गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 6 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। अंत में मैं एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह क्विक रिवीजन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है वो अच्छा प्रदर्शन किया गया है। रानी वेलू नचियार की जयंती कब मनाई गई? तो 3 जनवरी को मनाई गई। राजनाथ सिंह जी के द्वारा है वो चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। और एप्पल कंपनी है जो अमेरिका की पहली कंपनी बनी है जिसने $3 ट्रिलियन का बाजार है वो पहुंच गया है, बाजार मूल्य पहुंच गया है। और सूडान देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है, उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। और किस देश ने वैज्ञानिकों को अंटार्कटिक बर्फ की चट्टानों के नीचे स्वतंत्र नई प्रजाति मिली है? तो जर्मनी देश के मिली है। और खगोलविदों में पृथ्वी जैसे पहले एक्सप्लोनेट की खोज की है, तो किस एक्सप्लोनेट की खोज की है? तो मैग्नेटोस्फीयर की है। किसकी? मैग्नेटोस्फीयर की है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास किसने लिया है? तो ये पाकिस्तानी पूर्व कप्तान है मोहम्मद हाफिज ने लिया है। और फ्रांस देश के द्वारा है यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की जाएगी। और ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो अलका मित्तल बनी है। जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छता विभाग में सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो बिन्नी महाजन ने संभाला है। और नीट 3.0 ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। विक्टर सोनवे का निधन हुआ है। ये कितनी बार ओलंपिक जीत चुके थे? तो 3 बार है ओलंपिक पद अपने नाम कर चुके थे। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को। आरबीआई द्वारा किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की मंजूरी मिली है? तो फिनो पेमेंट बैंक को दी गई है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 42,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा है वो 42,750 करोड़ परियोजना की है वो आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये पंजाब में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? पंजाब में रखी गई है ये आधारशिला। अब पंजाब में रखी गई है तो पंजाब के बारे में जानते हैं। और इस आधारशिला में है वो 659 करोड़ हैं वो पैसे हैं वो सड़क परियोजना पर लगाए जाएंगे। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है। और गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है। और 23वां जिला बना है अभी, उसका क्या नाम है? तो मल्हार कोटला। और बसेरा योजना झुग्गी झोपड़ियों वाले के लिए सुखजीव फूड पार्क है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? और पटियाला में। और पटियाला में अभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने का है वो आदेश दिया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आपको बता दूं पंजाब एक ऐसा राज्य है वहां पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। बराक नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो बराक नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन है वो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा है वो किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो किया गया है। और ये बराक नदी कहाँ पर है और ये स्टील ब्रिज कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। और 13 परियोजनाओं का अनावरण किया गया है 4 जनवरी को। प्रधानमंत्री जी के द्वारा है वो मणिपुर में 13 परियोजनाओं का अनावरण किया गया है। और थोबल बहुउद्देश्य जल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। वो सबसे बड़ी वो थोबल बहुउद्देश्य जल परियोजना है उसका भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने कंटेंट आपको लिख के दे दिया है तो आप नोट कर लेना। दक्षिणी ध्रुव पर पहली अश्वेत महिला कौन बनी है जिसने यात्रा करके इतिहास रच दिया है? तो दक्षिणी ध्रुव पर है वो यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो श्वेत महिला है, क्योंकि वहाँ श्वेत किसको बोलते हैं? जो ब्रिटेन के होते हैं, गोरे लोग होते हैं, उन्हें श्वेत बोलते हैं। तो पहली अश्वेत महिला है और इतिहास रच दिया है। ये अपनी भारत की है और इनका नाम है हरप्रीत चंडी। क्या नाम है? हरप्रीत चंडी इनका नाम है। ये भारतीय मूल की है, ये मैंने बता दिया। और ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट है। ये कौन है? ब्रिटिश सिख सेना के अधिकारी है और फिजियोथेरेपिस्ट है। और
पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है इन्हें। किस नाम से जाना जाता है? पोलर प्रीत से। और इन्होंने 40 दिनों में है वो 70 मील की दूरी है वो तय की थी। अब देख लो कितनी दूरी तय की थी। वन अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मतलब ISB के साथ किस राज्य ने सहयोग दिया है? तो किस राज्य ने सहयोग दिया है? तो ये ISB के साथ है वो झारखंड राज्य ने सहयोग दिया है। झारखंड राज्य है वो ISB के साथ मिलकर है वन अर्थव्यवस्था को विकसित करेगा। अब झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल क्या है? तो सबको पता ही होगा, काफ़ी बार मैंने डिस्कस कर दी है। रांची इसकी कैपिटल है। CM हेमंत सोरेन है। गवर्नर रमेश व्यास है। रोसले व रोहिणी त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। नीलांबर व पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दूरदर्शन के साथ मिलकर है वो स्कूल क्लास, स्मार्ट स्कूल क्लास है वो स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कौन सा राज्य पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है? तो पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त है वो कौन सा राज्य बना है? ये वही राज्य बना है जिसने दोनों डोज है वो सबसे पहले पूर्ण कर ली थी कोरोना की। जिसने पहले सबसे पहले है वह भारत में अपनी आबादी के प्रत्येक लोगों को है वो दोनों डोज लगाने वाला पहला राज्य बना था। वही धूम्रपान मुक्त बना है और LPG में सक्षम बना है तो वो हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश है वो बना है। और इनके CM कौन है? तो जयराम ठाकुर है। और गवर्नर तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्नेकर है। कैपिटल शिमला है। नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय, पिन वैली और खेरगंगा ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। पंचायत पुरस्कार 100% LPG कनेक्शन देने वाला, इन्होंने 100% LPG कनेक्शन है वो 2018 में ही स्टार्ट कर दिया था। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ये इस नाम से 2018 में स्टार्ट की गई थी। और मुख्यमंत्री शहरी योजना भी स्टार्ट की गई है। और जो उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो कब से स्टार्ट की गई थी? तो 1 मई 2016 से स्टार्ट की गई थी। 1 मई 2016 से है वो स्टार्ट की गई थी। आप याद रखना। योग अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो योग अकादमी का उद्घाटन है वो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर? योग अकादमी का उद्घाटन है वो हैदराबाद में किया गया है। अब हैदराबाद में किया गया है तो हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तो वो तेलंगाना की कैपिटल है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद में ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। और हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का उद्घाटन किया गया है। पूरा नाम इसका है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ग्रुप G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ग्रुप G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? जर्मनी देश करेगा। कौन सा देश करेगा? जर्मनी देश के द्वारा है वो G7 शिखर सम्मेलन की है वो मेजबानी की जाएगी। 2022 में होगा। और कब आयोजित होगा? तो ये 26 से 28 जून को है वो आयोजित होगा। और ये कहाँ पर होगा? तो बवेरियन एल्टस में होगा। कहाँ पर? बवेरियन एल्टस में होगा जो जर्मनी में है। अब G7 में कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका आता है, कनाडा आता है, जापान आता है, फ्रांस आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है और इटली आता है, जर्मनी आता है। जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, कनाडा, अमेरिका ये देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास मिलान 2022 में 46 देशों ने मेज़बानी कौन से देश की सेना करेगी? तो 46 देशों की मेज़बानी है वो कौन सा देश करेगी? तो 46 देश है इसमें अमेरिका है वो इस बार पहली बार शामिल हो रही है। और ये कब होगा? तो ये फेब 2022 में आयोजित होगा। और कौन सी देश की सेना इसको आयोजित करेगी? तो इसका सही आंसर है वो अपने भारत देश की सेना है वो मिलान 2022 का है भी मेज़बानी करेगी। आप याद रखना। और अमेरिका है वो पहली बार है इसमें भाग लेगी। 2022 से ये बंद था अभ्यास मिलान, क्योंकि आपको पता है 2022 में कोरोना का प्रकोप था, उसकी वजह से ये बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर एयरपोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा है वो कहाँ पर एयरपोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है? तो अगरतला में किया गया है। कहाँ पर? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया है ये। और महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया गया है। कहाँ पर? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर एकीकृत टर्मिनल का
टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है और त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट की गई और इसमें हाईवे का मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा। कब? 5 जनवरी को। किस बैंक के द्वारा 2 भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दी गई है? तो किस बैंक के द्वारा है वो 2 भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के प्राधिकरण का प्रमाण पत्र है वो रद्द कर दिया गया है? तो आरबीआई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा है वो 2 भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के प्राधिकरण है वो प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। तो गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास है। 1935 में इसकी स्थापना होती है ली कमीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधुताई सपकला का निधन हुआ है, ये किस नाम से मशहूर थी? तो सिंधुताई सपकला का निधन हो गया, ये अनाथ बच्चों के नाम से, अनाथ बच्चों की माँ के नाम से फेमस थी। किस नाम से? अनाथ बच्चों के माँ के नाम से फेमस थी। इन्होंने 40 साल में है वो 1000 अनाथ बच्चों को है वो इनकी सेवा की थी। इन्हें एडॉप्ट किया था एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये इनके खुद के माता पिता नहीं थे। ये रेलवे स्टेशन पे काम करती थी, गाना गा के जो भी 2-4 पैसे होता खाना मिलता वो खुद खाती और उनको बच्चों को खिलाती। अब धीरे धीरे है वो इनके मन में समाज सेवी का भाव है वो उठने लगा। उसके बाद में है वो इन्होंने वही रास्ता चुन लिया और इन्हें पिछले साल है वो पद्मश्री भी मिला हुआ था। असली हकदार तो पद्मश्री और पद्म विभूषण के ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी है, जो अनाथ लोगों की और समाज में जो कुरीतियाँ हैं और समाज में जो कमी है उनकी सेवा करते हैं, अपना 100% देते हैं। कंगना रनौत जैसे को तो हम कह ही नहीं सकते जिन्हें पद्मश्री मिलता है। अब देखो वो तो अपन क्या कर सकते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो अपने उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। और वर्धा अटल बिहारी वाजपेयी भवन का भी उद्घाटन किया गया है। और ये किसके उपलक्ष्य में किया था? तो ये रजत जयंती समारोह है, ये आयोजन हुआ था, इसके उपलक्ष्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक है वो अशोक कुमार बने हैं। कौन बने हैं? अशोक कुमार है वो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक बने हैं। अपन ने कल जल जीवन के बारे में भी, जल जीवन मिशन के बारे में भी चर्चा की थी। आरबीआई के द्वारा किन बैंकों को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक बनाया गया है? तो महत्वपूर्ण बैंक है वो आरबीआई के द्वारा किन बैंकों को बनाया गया? तो एसबीआई को भी बनाया गया, आईसीआईसीआई को बनाया गया, एचडीएफसी को भी बनाया गया। तो इसका सही आंसर है वह उपरोक्त सभी। इन तीनों बैंकों को है आरबीआई के द्वारा है वो व्यवस्थित रूप से पूर्ण बैंक है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस पर चर्चा करते हैं। शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 कर दी गई है, इस पर कितने संसदीय टीम की पैनल टीम बनी है? तो ये कितनी सदस्य बनी है? 31 संसदीय पैनल टीम है वो बनी है। जो 18 से उम्र है वो कानूनी शादी की उम्र है वो 21 कर दी गई है, तो उस पर है वो टीम बनी है 31 पैनल की। तो आप याद रखना। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 100 से 1400 रुपये है वो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन कर दी वो तो उत्तराखंड है, इसका सही आंसर है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। अगर अच्छा ना भी लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।